पहले में हमने आत्मा के परिचय के बारे में डिस्कस करा और आज हम करेंगे परमात्मा के परिचय के बारे में डिस्कशन। इसमें आपके जो भी सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कुछ सुझाव हों वो भी दे सकते हैं। तो इस परमात्मा के परिचय के दरमियान मुझे एक बात जो मैंने एक नोटिस किया है कि एक नाम को, एक पहचान को यहाँ बार-बार फोकस किया जा रहा था। बार-बार ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान शिव को पहचान सकते हैं व ब्रह्मा के द्वारा ही आप भगवान को सही रीति से याद कर सकते हैं। इस ब्रह्मा के थ्रू ही आपकी बात परमात्मा तक जाएगी। इस ब्रह्मा के थ्रू ही आपकी, और ये ब्रह्मा जो हम अभी तक वेद शास्त्रों में फोटो में देखते आए वो नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा भी एक नया है, जो एक दादा लेखराज हैं, जो अपना हीरे का व्यापार करते थे और अपनी एक बड़ी सी फैमिली के साथ रहते थे। 60 वर्ष की इनकी आयु हो गई थी, वानप्रस्थ अवस्था हो गई थी। अब ये एक बिजनेसमैन थे, ज्ञान या संस्था की स्थापना करने से पहले तो वो आए थे और उन्होंने एक बिजनेस की तरह इस संस्था को भी स्थापित कर दिया। आज ज्ञान के आज देखिए हर कोई इसका एक मोटिवेटर वक्ता बना हुआ है। साथ ही इसकी अच्छी खासी ऑडियो वीडियो किताबें कैसेटें ये तो सभी जगह चलती हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देती हूँ, इनका एक बहुत अच्छा स्टोर है जो खास विदेशियों के लिए बना हुआ है। उस स्टोर में आपको छोटी सी डायरी, पेन, पर्स, उसमें सिर्फ क्या नया है कि उसमें एक स्टिकर लगा दिया जाता है परमात्मा के स्मृति इस चिन्ह का, और वो हो गई आपकी 50-60 रुपए का जो पर्स बाहर मिलता है दुकानों पे, विदेशियों के लिए वही 600-700 रुपए का मिलता है। ये पूरा स्टोर वहां जमा है और ऐसी तमाम चीजें हैं। स्कूल कॉलेज भी आज हो गए हैं। खैर इन सब बातों में हम नहीं जाते हैं और हम आज परमात्मा के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कि आप एक आत्मा है और आपका जो रचिता है वो परम पिता परमात्मा शिव है, जिसे सभी धर्म की आत्माओं ने पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो गुरु नानक हैं उन्होंने कहा है एक ओंकार सत्य निराकार, जो भगवान है वो निराकार है, वही सत्य है। उन्होंने खुद को नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। फिर यहाँ गुरु नानक ने खुद को नहीं कहा कि वो भगवान है, लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा परिचय दे रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे थ्रू ही तुम शिव तक पहुंच सकते हो और मेरी चित्र को रखो और मेरे चित्र मस्तिष्क में शिव को देखो। अब इसी ज्ञान में ये कहा जाता है कि जैसा आप देखते हो वैसे ही आप सोचना शुरू कर देते हो। अगर तुम गलत दृश्यों को देख रहे हो तो तुम उसके बारे में ही सोचना शुरू कर दोगे। अब हम ब्रह्मा की तस्वीर को अपने सामने रखेंगे शिव को याद करने के लिए, तो हम ब्रह्मा, उनके परिवार, उनके लेखराज, उनके हीरे जवाहरातों के व्यापार के बारे में ही सोचेंगे। क्यों हम डायरेक्ट परमात्मा का परिचय होने के बाद भी हम क्यों डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं लगा सकते? अभी ज्ञान में जो भी परिवर्तन हो गया हो अभी का हमने नहीं सुना है। हमने जब सुना था हमें ऐसा ही बताया गया था कि इस ब्रह्मा के थ्रू ही तुम भगवान शिव से मिल सकते हो, अन्यथा तुम मन से कितने भी भगवान से मिलने की कोशिश करो तुम नहीं मिल पाओगे। दूसरा फिर इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म ले लीजिए, सिख धर्म ले लीजिए, मुसलमान जो होते हैं वो भी एक उनकी जो मक्का मदीना होती है उसमें भी एक शिवलिंग आकार का चित्र है, उसको वो लोग रखते हैं ढक के चादर से और वो ही अल्लाह गॉड अल्लाह के रूप में उन्हें याद करते हैं। तो वो भी एक निराकार को ही याद करते, तो वो भी एक ईश्वर को। तो ये जो सारे धर्म स्थापक हैं इन्होंने तो ये सच कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो एक ऐसी शक्ति है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि परमात्मा बहुत अजर अमर अविनाशी अनंत है, उसके बारे में हम सब जान नहीं सकते हैं। भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का प्यासा है। आप अपनी भावना से ईश्वर को याद करेंगे तो वो आप की याद का रिस्पॉन्स जरूर देगा। फिर यहाँ कहते हैं कि ईसाई धर्म जो होते हैं गॉड कहते हैं, गॉड फादर गॉड कहते हैं, परमात्मा गॉड जो है पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वो एक ज्योति बिंदु है, एक लाइट है, एक एनर्जी है। उन्होंने भी यही कहा कि जो ईश्वर है वो एनर्जी है, पावर है और वो एक ज्योतिर्बिंदु के समान है, यानी मैं नहीं हूँ।
फिर ब्रह्मा ने जब शिव का परिचय दिया तो उन्होंने बार बार यही कहा कि मेरे द्वारा ही, मेरे द्वारा ही। तो मुझे ये लगा कि जब ईश्वर है, सबसे पहले तो उनको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, कोई कोई कर नहीं सकता, बता नहीं सकता। हम सभी जो हैं, हमारे घरों में जो देवी देवताओं की, जो ईश्वर की फोटो मूर्तियां होती हैं, हम उन्हीं को भगवान समझ के याद करते हैं। अपने बड़े बूढ़ों को जो हमारा हित चाहते हैं, अपने माता पिता को ईश्वर, जो डॉक्टर होता है उनको, मतलब हम अभी तक जो अच्छा काम करता है, लोगों की मदद करता है, भलाई करता है, उससे हम ईश्वर की तुलना कर देते थे। और ईश्वर भी यही कहता है कि तुम्हें ज्यादा अपने मुझे खोजने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपना शुद्ध मन रखो, साफ भावनाएं रखो, आपस में मिलजुल के रहो, खुश रहो, लोगों की मदद करते रहो, लोगों की दुआएं इकट्ठी करती रहो, और तुम्हारा जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वो बिल्कुल स्वच्छ हो, भावनाएं बहुत अच्छी हो, तो तुम जिस भी रूप में, जिस भी देवी देवता के रूप में ईश्वर को मानना चाहते हो, मानते हो, तुम्हारी याद उन तक जरूर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा के थ्रू ही तुम शिव को याद कर सकते हो, क्योंकि शिव जो है निराकार है, उनके पास अपना शरीर या अपना ऑर्गन नहीं है बोलने के लिए, मुंह, कान, आंख, हाथ पैर, शरीर कुछ नहीं है। तो अगर वो खुद जन्म लेंगे तो वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि जो भी इंसान या प्राणी जन्म लेता है मृत्यु को प्राप्त होता है। अब यहाँ अगर भगवान जन्म लेंगे तो उन्हें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, इसीलिए भगवान अजन्मे हैं, जन्म मरण के चक्कर से वो बचे रहते हैं। अब वो इन ब्रह्मा के तन में आ जाते हैं, इनके शरीर को यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो ब्रह्मा के तन को ही क्यों चुनते हैं। मैंने भी कहा था ब्रह्मा के तन को क्यों, किसी छोटे निश्चल, निर्मल और स्वच्छ बच्चे का भी तो तन ले सकते थे। उनको ज्ञान देना है, जैसे ही वो ब्रह्मा के तन में बैठ के अपना ज्ञान दे रहे हैं, वैसे किसी बच्चे के तन में बैठ के भी तो दे सकते थे। बच्चा तो जो जात पात, धर्म, ऊंच नीच, अपना पराया किसी भी चीज में संलग्न नहीं रहता। उसकी जो बुद्धि होती है बिल्कुल स्वच्छ होती है। वो तो यहाँ सब को एक समान देखता है, तो उनका क्यों नहीं लिया। तो इसमें इनका ये लॉजिक रहता है कि ब्रह्मा एक तो गृहस्थी था, और शादीशुदा, गृहस्थी, बच्चे परिवार थे, बिजनेसमैन था, तो हीरे का व्यापारी, तो हीरे तो जौहरी ही पहचान सकता है। भगवान जौहरी, तो वो हीरे का व्यापारी, इसीलिए भगवान ने उनको जो भी ये लॉजिक है वो तो कहीं से कहीं तक का मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं जरूर से बताइएगा। और फिर कहते हैं फिर कहा कि भाई एक छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को कैसे ले सकते हैं। जो व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी जी, अच्छे पराये देखा, घर गृहस्थी, दुनिया संसार देखा, वेद शास्त्र पढ़े, और पूरी तीर्थ करे, सब कुछ करा है अपनी जिंदगी में, भगवान उनका ही तन लेंगे, अनुभवी व्यक्ति का। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं संसार में जो पूजा पाठ भी करते हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण भी करते हैं, पूरे तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, पूरे वेद शास्त्र भी पढ़े हैं, और गृहस्थी जीवन भी जीते हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो उन इकलौते इनको क्यों लिया, इनको क्यों लिया। तो ऐसे तो बहुत सारे थे, फिर इनको लिया तो लिया। लेकिन आप देखिए, मुरलियों में भी देखिए, ज्ञान में भी देखिए, चर्चाओं में, पाठ में देखिए, हर बात में इसी नाम को हाईलाइट किया जाता है कि आप अगर चाहो कि मैं इस साकार को नहीं देखता, निराकार को ही डायरेक्ट याद करूंगा, तो तुम्हारी याद भगवान तक नहीं पहुंचेगी। मतलब इनके थ्रू ही तुम्हारी याद। मैंने भी एक ट्रांसलाइट बनवाई थी जिसमें मैंने ब्रह्मा का चित्र, फिर मेरे मन में आया अरे यार मुझे ब्रह्मा का नहीं बनवाना था, मुझे तो पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार का एक किरणों वाला चित्र बनवाना था, जिसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट हो और उनका तेज हो। बाद में मुझे समझ में आया। लेकिन जब मैं सेंटर पे थी तब ट्रांसलाइट बनवाई थी, तो सेंटर में जो कहा जाएगा उन्हीं के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सभी सेंटरों पे आप जाके देख लीजिए, ब्रह्मा की बड़ी सी ट्रांसलाइट है। और जहाँ सिर्फ ज्योतिर्लिंग की ट्रांसलाइट है, वहां बैठ के अनुभव करने में एक अलग ही आनंद आता है। और जहाँ ब्रह्मा की ट्रांसलाइट है, वहां हम ब्रह्मा के बारे में सोचते हैं, उनको देख के। क्योंकि यहाँ ही कहा जाता है कि जैसा आप चित्र देखेंगे वैसे आपके मन में संकल्प चलेंगे। अब आते हैं बच्चे के तन में क्यों नहीं आया। तो इसका भी ये लोग कहते हैं, जैसे कोई बच्चा है 3-4 साल का और वो सिंगिंग करने लगा,
अब कहे जी 3-4 साल का बच्चा सिंगिंग करने लगा। जब दीदी से पूछा कि देख, दीदी उदाहरण देती है कि ये 3-4 साल का बच्चा, इसने कहीं से सीखा नहीं है, क्लास नहीं हुई, ठीक से बोल भी नहीं पाता, लेकिन गाता है। तो ये कहाँ से आई क्वालिटी उसके अंदर? कहते ये पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा सिंगर रहा होगा ये इससे, और इसके अंदर ये संस्कार हैं। तो इस जन्म में जब उसके शरीर के थोड़े से ऑर्गन बड़े हुए, हाथ, मुंह, आंखें, कान, तो वो अपने जो पिछले जन्म के संस्कार थे वो एक्टिव हो गए। तो सेम यही बात यहाँ भी लागू होती है कि कोई छोटा 3-4 साल का बच्चा परमात्मा आधार बना लेते, उनके तन में आ जाते, वो तो स्वच्छ भी हैं। और पिछले संस्कार जो उनके थे बिजनेस के, और उनके कहते हैं कि घर गृहस्थी के, वेद शास्त्रों के, कोई तो ऐसी आत्मा शरीर छोड़ी होगी जिसके पिछले, तो जब उस छोटे बच्चे के संस्कार इमर्ज हो सकते हैं तो यहाँ भी भगवान ले लेता। तो ये अब लोग कहेंगे कि भगवान पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। भगवान भगवान पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा हम और आपके बीच में से ही एक मनुष्य है जो वो कहते हैं कि उनके तन में परमात्मा आए हैं और उन्होंने ये सारा ज्ञान सुनाया है। उन्होंने अगर ज्ञान मतलब सुनाया है पूरा ज्ञान, तो फिर ये जो मुरलियां होती हैं इनमें फिर कई भाषाएं भी, कुछ हिंदी होती है, कुछ इसमें कहावतें भी होती हैं, कोई अलग अलग भाषाएं, कुछ अव्यक्त मुरलियों की नाम दिया है इनने 2 पार्टों में बांटा, कुछ व्यक्त की, यानी जब ब्रह्मा बाबा खुद थे तब शिव बाबा आते थे तो उनको डेली में सुनाया जाता है। और गुरुवार को अव्यक्त मुरली, यानी जब शिव ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में नहीं रहे तब उनका एक जैसे आत्मा शरीर छोड़ती, कहते हैं आत्मा का कुछ, फिर कह देते हैं सूक्ष्म शरीर लेके छोड़ती है। तो उसी में शिव बाबा आज भी आ रहे हैं। यानी जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद तक का इंतजाम उन्होंने पहले ही करा था कि जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देंगे तो उनका एक सूक्ष्म वतन में शरीर रहेगा, सूक्ष्म, उसमें ही शिव बाबा आएंगे और फिर वो दोनों मिलकर गुलजार दादी के तन में आएंगे। और फिर कहा था कि जब बाबा का आना बंद हो जाएगा, चारों तरफ विनाश लीलाएं शुरू हो जाएंगी और सतयुग की स्थापना हो जाएगी, उनका जन्म हो जाएगा। तो ऐसी सारी बातें यहाँ कही जाती थी। और इसके बाद फिर आज, इसके बाद फिर कोई नहीं, आज देखिए कोई भी वतन में चला जाता है संदेश लेने के लिए, भोग लगाने के लिए, और फिर वहां के बाग बगीचे, मोर, नदियां, झरना, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, तमाम बातें, और छोड़ो छोड़ो सारी बातें, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे और वीडियो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, कोई नहीं है। इसी तरीके से चीजें जो होती हैं, व्यक्ति सुनता रहता है, सुनता रहता है, उसे समझ में कुछ नहीं आता है। बस आके लोगों को अगर कोई इसके बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, पहले आप वहां जुड़ गए हो और आपने पहली बार सब कुछ सुना, अच्छा अच्छा लगा, इसके अलावा आपने अगर इस पे किसी को क्वेश्चन करते देखा तो वहां पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि दुनिया में लोग आपको विचलित करेंगे, भरमाएंगे, ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, ट्रेटर बनेंगे और ज्ञान छोड़ के भाग जाएंगे। संशय बुद्धि कोटों में कोई है जो पहचान पाएगा ईश्वर को, सब नहीं पहचान, ऐसी ऐसी बातों में आपको फंसा दिया जाता है। तो आपको अगर कोई व्यक्ति समझाने की दोबारा कोशिश करेगा तो वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे पड़ा हुआ है, आपको जो सारी बातें ठूस ठूस के डाल दी गई हैं, आप उन्हीं पर कायम रहोगे, उनसे आगे बढ़ोगे ही नहीं। और जो कोई भी आपको समझाने की कोशिश करेगा उसको दुश्मन समझने लगोगे, जैसे आज मुझे लोग समझते हैं। हालांकि मुझे किसी से कोई वैर नहीं है, आप सुनते हो सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सुन लेते हैं क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना है। तो कहीं ना कहीं हम भी अटैच हैं, जुड़े हैं, भगवान के बच्चे हैं। जैसे तुम भगवान के बच्चे हो, सतयुग के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, हम भी भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान तो ये कहता है कि दुनिया संसार में कहीं भी रहते जो मेरा नाम ले रहा है, ज्ञान चर्चा कर रहा है, उसे भी सतयुग में कोई ना कोई पद तो मिल जाएगा, तो मुझे भी मिल जाएगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगला जो तीसरा चैप्टर होगा उसमें हम त्रिमूर्तियों के बारे में जानेंगे, 3 धाम के बारे में जानेंगे। अच्छा, इस परमात्मा के परिचय से रिलेटिव अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जुड़े हैं, आपका कोर्स चल रहा है, तो आप वहां भी जाके अपने सवाल कर सकते हैं। मेरी तो एक ही बात है, सवाल जरूर करते रहिए, इससे आपकी चेतना जो है वो जागृत रहेगी। ये नहीं रहेगा कि जैसा आपको सुना दिया गया है वही, हाँ वही सही है, वही सही है, ये दीदी ट्रेटर बन गई है, ये दीदी चाल चलन की ठीक नहीं थी,
इसीलिए सेंटर वालों ने निकाल दिया है, अब बदनामी फैला रही है। खैर, इन सब बातों में हम नहीं जाते हैं। वो हमारी बातों को कॉमेडी समझते हैं, हम उन सब की बातों को कॉमेडी समझते हैं। ये सब तो चलता रहता है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति।